तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि हमें क्या करना है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में कि समस्याओं को में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म को बनाइए और उसको ग्राफीय रूप में हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि के रूप में हल ज्ञात करने हैं। तो हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, पहला प्रश्न दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास है पहला हम सरल करते हैं कि यहाँ पे लिखा हमने हल। माना हम यहाँ पे मानते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, और वैसे ही यहाँ पे हम मानेंगे लड़कों की संख्या बराबर y है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियाँ और लड़के, इन दोनों की संख्या है 10। तो ये हो जाएगी हमारी पहली समीकरण। अब दूसरा क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, 4 अधिक है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में से घटानी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटानी है और उसके बाद बचता है 4। तो ये हो जाएगा दूसरा। अब इसे हमें ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं कि ज्यामितीय निरूपण, पहले इसका क्या किया जाएगा, ज्यामितीय निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण किया जाएगा तो x सारणी बनाते हैं समीकरण 1 के लिए, है ना, 1 के लिए। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x हो जाएगा 1, और समीकरण 1 के लिए क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 10। ये पहली समीकरण के लिए हो जाएगा। ये हो जाएगा पहली समीकरण 1 के लिए। अब उसके बाद हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 के लिए। 2 के लिए क्या हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा, x ऋण y बराबर 4। ये हो जाएगा। तो इसको हमें इसे ज्यामितीय निरूपण में व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में। तो चलिए इसको व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास समीकरण दोनों हैं, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 4, 10, और पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। तो ये है x प्लस वाई बराबर है 10, पहली समीकरण। ये है पहली, x और y का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। और दूसरी है समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, y है ना ये, तो x बटे y हो जाएगा ये, है ना। इनका मान हमें ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। x बराबर अगर हम 3 रखते हैं, समीकरण 1 के लिए, तो x धन y बराबर 10 होता है। तो x की जगह पे 3 रखते हैं और y की जगह पे y को ही रहने देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से कितना घटा देंगे, 3, तो y बराबर हो जाएगा 7। y बराबर हो जाएगा 7। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर हम x बराबर 8 रखते हैं,
x धन y बराबर 10, तो x बराबर 8 रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो y बराबर 10 ऋण 8 बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, पहले के लिए हमारा मान, हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया कि हमने 3 रखा समीकरण 1 में और y का मान आया 7, और फिर हमने क्या रखा, 8 रखा, तो मान आया 2। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए हमने क्या करना है, समीकरण 2 के लिए हम रखते हैं x का मान रखते हैं 2। ठीक है, तो x ऋण y बराबर 4 है और x बराबर है 2 रखते हैं, तो 2y बराबर 4, 2 ऋण y बराबर 4, और ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऋण 2, तो ऋण y बराबर क्या है, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, ऋण 2। ठीक है, ऋण 2 हो जाएगा। ऋण 2 होना किस प्रकार कि हम मान रखते हैं। ठीक है, अब मान रखने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2, सॉरी 2 और ऋण 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या होगा, आगे हमारे पास अगला मान रखते हैं हम 4, x बराबर 4 रखते हैं, तो x ऋण y बराबर 4, तो x की जगह पे 4 और y बराबर हो जाएगा 4, तो ऋण y बराबर 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0। दूसरे के लिए भी हो गया हमारा ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दूसरे के लिए हमारे पास मान क्या रखा, पहले रखा हमने 2, तो उत्तर आया ऋण 2 y का मान। ठीक है, उसके बाद हमने रखा 4, तो फिर उत्तर आया कितना, 0। ठीक है, अब इसे हमें ग्राफ पेपर में निरूपित करना है, तो ग्राफ पेपर में निरूपित करने के लिए हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर में पहले ही रेखाएं खींच रखी है। ठीक है, एक्स अक्ष बना रखे हैं, अक्ष का निर्माण कर रखा है, तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास कि पहला बिंदु है हमारे पास, पहली समीकरण के लिए है 3 और 7, x की जगह पे x कहाँ पे है, 3। ठीक है, x है 3 और 7, तो x है 3। ठीक है, x है 3 और 7 है, तो x है 3 और यहाँ पे देख सकते हैं x है हमारा ये 3 और 7 कहाँ पे है, ठीक इसके ऊपर, ये x, ये 7 हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये 7 और 3 हो गया। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, चलिए समझने के लिए। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये हो रहा हमारा 3 और कितना, 3 और 7। यहाँ पे माना हमने ए बिंदु आया हमारा 3 और 7 आ गया, है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरा है 8 और 2, x का 8 है और y का कितना है, 2 है। x का 8 और y का 2, तो x का कितना है, 8 है और y का कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा x का 8 ये। ठीक है, और y का 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, y का 2 है ये। ठीक है, ये हो जाएगा, इनको हम मिला देते हैं, तो मिलाते हैं, ये लाइन खींच दी। अब इन दोनों को हम दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ए और बी, सॉरी दूसरा बिंदु, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा था हमारा 2 और 8 और 2। आठ और 2, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों बिंदु मिला दिए, ए और बी। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब उसके बाद हमारे पास हो गया समीकरण ए के लिए था x प्लस वाई बराबर 10 का आरेख था, x प्लस वाई बराबर 10 का आरेख है। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरे हैं, दूसरी समीकरण के लिए था कि 2 और ऋण 2, x का 2 और y का ऋण 2। ठीक है, तो x का तो 2 हो गया ये, और y का ऋण 2 ये हो गया। ठीक है, x का 2 और y का ऋण 2, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मानते हैं हम सी बिंदु, x का 2 और ऋण 2। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना कि x का तो 2 हो गया ये, x का 2 हो गया ये, और y का ऋण 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारे पास 4 और 0, तो x का 4 हो गया
और y का कितना हो गया 0 हो गया। ये हो गया हमारा डी बिंदु। चार और 0, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं को हम मिला देते हैं, तो इनको मिलाते हैं, दोनों बिंदुओं को, सॉरी इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। तो मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिस बिंदु पर ये काट रही हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट हो जाएगा 7 और 3 पे। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है 7 और 3 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा 7 और 3। अब 7 और 3 किस प्रकार हो जाएगा, हमारे पास आ रहा है 7 और 3। तो ये समीकरण किसके लिए था, दूसरा। ये था हमारा x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, ठीक है। ये था, तो ये मान था, तो ये हमारा 7 और 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अंत में लिख देंगे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है। लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 क्योंकि हमने लड़कियों की संख्या मानी थी x और लड़कों की मानी थी y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आसान सा ग्राफ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर 7, यहाँ पे लिख देते हैं लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास थे 10 छात्र, है ना, कक्षा 10 के। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये ग्राफ पेपर हमने इस प्रकार बनाया, ठीक है, आसान तरीके से। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये प्रश्न इतना ही है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।